ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। और दूसरी बात सुनो, अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो, और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ। इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ। देशभक्ति करनी है, देशभक्ति देश को बांटने से नहीं होती। एक तरफ झंडे को सलूट मारा, दूसरी तरफ एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा दिया, ये देशभक्ति नहीं है, ये देश को कमजोर करने का काम है। एक नया चेहरा, एक नई पहचान, एक नई छवि। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पिछले कुछ हफ्तों का अगर लेखा जोखा हम देखें तो 7 सितंबर से शुरू हुई ये यात्रा 28 ज़िले पूरे कर चुकी है, 6 राज्य ये पूरे कर चुकी है, और महाराष्ट्र में फ़िलहाल रोज़ 20-25 किलोमीटर्स चल रहे हैं राहुल गांधी। उनके साथ लोगों का एक सैलाब, एक हुजूम चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल ताज़ा खबर यह है कि वीर सावरकर जिन्हें कहा जाता है, वी.डी. सावरकर, हिंदुत्व के जो जनक बताए जाते हैं सावरकर, उनका एक ख़त, वो ख़त जो कि पब्लिक में अवेलेबल है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के पास कोई ऐसी ख़ास चीज़ उनको मुहैया हो पाई, लेकिन राहुल गांधी ने किस तरीके से उस ख़त में लिखकर, जो लिखे हुए शब्द थे बाकायदा, उन्हें पढ़कर सुनाया। इस यात्रा से राहुल गांधी जीतेंगे, हारेंगे, उनकी पार्टी को क्या होगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से मैं कहूँगी सीधे तौर पर जो सींग से पकड़कर वो मुकाबला कर रहे हैं इस राजनीति का, वो बेहद बहादुरी का कदम है। और याद रखिए कि उनके पिता और उनकी दादी दोनों की किस तरीके से पब्लिक लाइफ में, इसी राजनीतिक जीवन में, इसी जीवन को जीते हुए उन दोनों की हत्या हुई थी। दामोदर सावरकर हैं, उन्होंने अंडमान की सेल्युलर जेल में सज़ा काटते हुए 1913 और 1920 के बीच कई दया याचिकाएं उन्होंने दायर की कि उन्हें 50 साल की सज़ा हुई थी उन्हें जेल में। तो उन्होंने कहा 10 साल की सज़ा काट के वो वापस आ गए जेल से बाहर, वो और उनके भाई भी, वो दोनों लोग। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले को इतिहास के पन्ने अगर खंगाल के देखें और बदलने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो इसमें देखिए 50 साल की जो सज़ा मिली थी उन्हें, काला पानी से 10 साल में रिहा होकर आ गए वो। और सावरकर पर हमेशा से ये आरोप लगता रहा कि उन्होंने जो कॉलोनियल पावर्स थी, जो बरतानवी हुकूमत थी, उस वक्त उनकी नीतियों का समर्थन किया। राहुल गांधी भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भारत के जो आज़ादी का संग्राम था, लड़ाई थी, उससे अपने को पूरे तरीके से दूर रखा। उनके आलोचक भी ये कहते रहे हैं कि सावरकर बरतानी सरकार से हर महीने 60 रुपए की पेंशन भी लेते रहे। तो अभी आ जाते हैं जो खत लिखने की जो बात है, कि जो खत उन्होंने लिखा उसमें क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि सरकार अगर कृपा और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थक रहूंगा, जो उस प्रगति के लिए पहली शर्त है। यानी उन्होंने न सिर्फ कि ये कहा कि मेरे बाहर आने के बाद मैं खुद क्या करूंगा, बल्कि उन्होंने कहा कि जो बरतानवी हुकूमत की प्रगति की भी पहले शर्त है, वफादार रहेंगे पूरे तरीके से। बीबीसी हिंदी की ये रिपोर्ट है, आप पढ़िए इसको। मैं सरकार की किसी भी हैसियत से सेवा करने के लिए तैयार हूँ,
जैसा मेरा रूपांतरण ईमानदार है, मुझे आशा है कि मेरा भविष्य का आचरण भी वैसा ही होगा। मुझे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि अगर रिहा कर दिया जाए तो उससे कहीं ज्यादा बरतानवी हुकूमत को हासिल होगा, क्योंकि इससे केवल पराक्रमी ही दयालु हो सकता है, और इसलिए विलक्षण पुत्र माता पिता के दरवाजे के अलावा और कहां लौट सकता हूं। तो ये तमाम चीजें वो कह रहे हैं और पछताने की बात कह रहे हैं कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो भी कुछ किया वो अब नहीं करेंगे। वो माफी मांग रहे हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाए, और उनको बाहर भी निकाला गया और बाकायदा उनको पेंशन दी गई।